एब्सोल्यूट वैल्यू आपको सिर्फ ये बताती है कि किसी कदर का, किसी नंबर का सिफर से कितना फासला है, बस। कतई नज़र इससे कि ये फासला मुस्बित सम्त में है या मनफी सम्त में। दूसरे अल्फाज में हम एक नंबर का सिर्फ हजम देख रहे हैं, सम्त नहीं। ये बात स्केलर्स एंड वेक्टर्स को समझने में आपके बहुत काम आएगी। मसलन अगर मैं आपको -1 दूं और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को आपको कहूं, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब 1 है। यानी -1 के हजम की अगर आप बात करें तो ये 1 यूनिट है। इसी तरह अगर मैं आपको मुस्बित 1 का मॉड्यूलस कहूं, मुस्बित 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू कहूं, तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका भी हजम 1 ही यूनिट है। अच्छा, अब नंबर जितना भी बड़ा हो जाए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बहरहाल वही हजम ही होगा। मसलन अगर मैं आपको एक नंबर दूं -7346, तो इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो ये 7346 यूनिट ही बनेगी। मनफी और मुस्बित से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, अब अगर नंबर की जगह यहां एक मुतगय्यर आ जाए, यानी वेरिएबल अगर आ जाए, तो क्या होगा भाई? मिसाल के तौर पे अगर मॉड्यूलस ऑफ x - 5 मैं कहूं कि 10 के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक तो x - 5 बराबर है 10 के, दूसरे x - 5 मनफी 10 के भी बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि एक तो x - 5 10 के बराबर है और मनफी x - 5 भी 10 के ही बराबर है। यानी x या तो 10 में 5 जमा करें तो x आता है 15, या फिर x क्या हो सकता है? ये हो सकता है -x + 5 = 10। x को दूसरी जगह लेके जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 5 - 10 यानी -5 के। तो ऐसा है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x - 5 जो है वो मुस्बित और मनफी 10 दोनों के बराबर है, और आपके पास यही जवाब आएंगे। अब कुछ और मिसालें देख लें। अगर मैं आपसे कहूं कि ये x जमा 2 का मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? x + 2 बराबर है मुस्बित और मनफी 6 के। यानी एक तो हो जाएगा x + 2 6 के बराबर है और एक x + 2 मनफी 6 के बराबर है। यानी x बराबर हो जाएगा 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 के, और थोड़ा सा दूर कर दूं, और x बराबर हो जाएगा -6 - 2 यानी x बराबर होगा -8 के। अच्छा जी, इसमें कुछ और मिसालें भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक और आपको दूं, मॉड्यूलस ऑफ 4x - 1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 19 के अगर बराबर है, तो क्या हो जाएगा भाई? 4x - 1 बराबर है मुस्बित और मनफी 19 के। यानी 4x - 1 19 के बराबर है, जिसकी वजह से x हो जाता है क्या? 19 जमा 1 20, 20/4, 20/4, ये हो गया आपका 5। और फिर 4x - 1 मनफी 19 के भी बराबर है, यानी x क्या हो जाएगा? -19 जमा 1, ये हुआ -18/4। 9 दूनी 18 होता है और 2 दूनी 4 होता है, और ये होगा मनफी। तो -9/2 -4.5 इसका जवाब बना। अच्छा, अब अगर ये एक फंक्शन की शक्ल में हो तो क्या करेंगे? मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि y = x + 3 का मॉड्यूलस या x + 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अब दो सूरतें बनती हैं भाई यहां भी। एक तो ये कि x + 3 या तो सिफर से बड़ा होगा यानी मुस्बित होगा, या फिर ये जो x + 3 है ये सिफर से कम होगा। यहां से मॉड्यूलस हटा दिया जाए तो ऐसा है। इसको पहले हरा कर दूं, तो अब देखिए जी, अगर x + 3 मुस्बित है यानी सिफर से बड़ा है, तो क्या होगा कि आपका जो x है वो -3 से बड़ा होगा, और अगर x + 3 सिफर से कम है यानी मनफी है, तो क्या होगा? x -3 से कम होगा। अच्छा, अब ये हमने किया क्यों है? अगर x + 3 मुस्बित है, सिफर से अगर ज्यादा है, यानी अगर x -3 से ज्यादा है, तब तो जाहिर है कि ये फंक्शन x + 3 के ही बराबर होगा, जो कि ये फंक्शन है। लेकिन अगर ये x + 3 मनफी है यानी सिफर से कम है, या ये कहिए कि x अगर -3 से कम है, तो ये फंक्शन क्या होगा?
ये -x-3 पे चला जाएगा। तो एक काम ये करते हैं कि ये दोनों लाइनें प्लॉट करके देखते हैं, और जब प्लॉट करेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। इसको छोटा करते हैं, ये लीजिए y = x+3 का ग्राफ बनाते हैं पहले। तो x अगर 0 हो तो y क्या आएगा? 0 + 3। x 0 हो तो y आता है -3, यानी एक पॉइंट आपका आ गया मुस्बत वाले ग्राफ में ये। अच्छा, और जब y 0 हो तो क्या होगा? x हो जाएगा -3, यानी ये। ऐसा ही है। और पॉइंट्स बनाने की मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज़रूरत है। हम सीधा सीधा ये करते हैं कि इसे उठाया, ये हो गई कहानी। अब आइए हरे पे। तो y = -x-3 का मतलब क्या है? x अगर 0 होता है तो y क्या होता है? -3। x 0, y -3 हो गया। और जब y 0 होता है तो x क्या होता है? -3 बन जाता है, यानी यही वाला पॉइंट होगा दोनों में। खत बना लेते हैं, खत। ये हमारी खत आ गई, या फिर दाढ़ी के साथ खत बनाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा देखिए जी, x जब -3 से बड़ा है, यानी -3 से इस जानिब जा रहा है, तो क्या हो रहा है? y x+3 के बराबर है। y x+3 ये नीली वाली लाइन है। तो जब हमारा मॉड्यूलस के अंदर वाला माल मुस्बत है तो ये वाला ग्राफ हो रहा है। अच्छा, लेकिन जब -3 से कम है आप, जब x हमारा -3 से कम है, तब क्या हो रहा है? y -x-3, यानी ये जो हरा वाला ग्राफ है इसके बराबर है। यानी ये वाली कदरें y के बराबर नहीं हो सकती, और y की सिर्फ मुस्बत कदरें यहाँ पे आई हैं। और देखिए कैसा खूबसूरती से एक ये v सा बन गया है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्बत y है, y मनफी है ही नहीं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। कैसा?